उर्दू अदब से प्यार करने वालों को ईमान सहर का सलाम। BS उर्दू में काते हफ्ता में जैसा कि हमारा एक कोर्स है उर्दू लुगत नवीसी की मुख्तसर रिवायत और फ़न, उसके अंदर जितने भी मौज़ूआत हैं उन सब के नोट्स अब हम आपसे एक एक करके शेयर करते रहेंगे। आपने हमें बस सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को ग्रो करना है और हमारा साथ देना है। तो शुरू करते हैं हम। आज हमारा पहला मौजू है लुगत क्या है। सबसे पहले देखते हैं लुगत की तारीफ़। लुगत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन इसके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि ये यूनानी लफ्ज़ लोगोस से माखूज़ है, जिसे बोलचाल, दलील, हुज्जत और वजाहत के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसी से मज़ीद अल्फाज लोग, लोगों और लोजी बनते हैं, जिनका मतलब मुतालिया या इल्म का है। और लोजी किसी भी लफ्ज़ के साथ लग जाए तो उसका मतलब यही होता है कि उस चीज़ के मुतालिक इल्म। तो देखने में अगर हम ये देखें कि अगर ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तो लोगोस लफ्ज़ यूनानी है, यहाँ पर ये रिवायत गलत साबित होती है। जबकि यूनानी ज़बान में अगर मुकम्मल तौर पर लुगत के लिए कोई लफ्ज़ बोला जाए तो वो लेक्सिकॉन है। लेक्सिकॉन यानी लुगत, जो अंग्रेज़ी में कदीम ज़बानों की लुगत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब इसके लिए डिक्शनरी का लफ्ज़ राइज है, जो कि लुगत का हम मायने और इस लफ्ज़ से तकरीबन हर कोई वाकिफ़ है। लुगत के लुग़वी मानी क्या है? उर्दू लुगत में लुगत के मानी है बोलना, रगू, यानी कि वो अल्फाज जिनके मानी मशहूर ना हों। किताब, लुगत किसी कौम की ज़बान और कलमा मुफरद के हैं, यानी कि वो अल्फाज जिनके मानी मशहूर ना हो, उनको तलाश करने के लिए जिस किताब का इस्तेमाल किया जाए वो लुगत कहलाती है। फ़ेरोज़ुल लुगात में लुगत के मानी क्या है? यानी कि ज़बान, लफ्ज़, फ़रहंग, डिक्शनरी। इसी तरह लुगत के मुतालिक मुख्तलिफ़ तारीफ़ें हैं, जैसे कौमी अंग्रेज़ी उर्दू लुगत में लुगत की क्या तारीफ़ बयान की गई है, और उसके अलावा हावर्ड जैक्सन के मुताबिक क्या है। हरतमान के मुताबिक फ़ेरोज़ुल लुगात में मालिक राम, सुहेल बुखारी जो हमारे उर्दू नक़ाद हैं, उनके मुताबिक लुगत की तारीफ़ क्या है, लुगत किसे कहते हैं, वो सब यहाँ पर दी जा रही है। अब अगर आपको कोई सवाल आता है कि लुगत क्या है या लुगत के मानी क्या है, इसकी इस्तिलाही मानी क्या है, या फिर किसी नक़ाद के मुताबिक या किसी डिक्शनरी के मुताबिक लुगत की तारीफ़ दर्ज करें, तो फिर आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई भी सवाल इस तरह आता है कि लुगत की इक़साम क्या है या मुख्तलिफ़ लुगात के बारे में बताइए, तब भी सबसे पहले तारुफ़ लिखना ज़रूरी होता है। तो तारुफ़ के अंदर तकरीबन 2 से 3 अक़वाल जो मुख्तलिफ़ नाक़िदीन के मुताबिक हों या फिर मुख्तलिफ़ लुगात में से लिए गए हों, वो लाज़मी लिखते हैं। इससे आपका सवाल बहुत ऑथेंटिक होता है और अच्छा भी लगता है, प्रेजेंट अच्छा होता है। तो ये थे जी हमारा आज का मौजू कि लुगत क्या है। इंशाल्लाह इससे अगला मौजू लुगत की इक़साम जो हमारी आउटलाइन में दी हैं वो भी, उसके अलावा जो लुगत की इक़साम है वो भी, हम दोनों को बयान करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।